प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आज बायोलॉजी में 11th की बायोलॉजी के अंतर्गत सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का परिसंचरण तंत्र, कॉकरोच का परिसंचरण तंत्र, ये चैप्टर है जिसको टॉपिक है जिसको हमको पढ़ना है। देखिए, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा फाइलम का एनिमल है, जंतु है, और इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कॉकरोच का जो रुधिर है वो शरीर के अंदर गुहाओं में भरा होता है, कैविटी होती है जिसको साइनस बोलते हैं, वहाँ भरा होता है। इसके रुधिर को जहाँ भरा रहता है हीमोसील, HEMOCOEL, हीमोसील। हीम माने ब्लड, सील माने गुहा, यानी गुहा में भरा हुआ रुधिर। और इनके ब्लड को, चूंकि इनका जो रुधिर है और लिम्फ, लसिका, दोनों साथ साथ सर्कुलेट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हीमोलिम्फ। HEMO, हीमोलिम्फ बोलते हैं। कॉकरोच के रुधिर को क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ। और भरा होता है शरीर के अंदर गुहाओं में, जिसे बोलते हैं हीमोसील। हीम माने ब्लड, सील माने गुहा, हीमोसील, गुहाओं में भरा हुआ रुधिर। दूसरी बात यह है कि यहाँ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र, यानी शरीर के अंदर गुहाओं में रक्त भरा है, कैविटीज है, उनको साइनस बोलते हैं, पोर्टर, अभी आप देखेंगे। दूसरी चीज यहाँ महत्वपूर्ण है कि इसके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसका रुधिर नीले या सफेद रंग का होता है, कह लीजिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का, ब्लड का रंग, कलर लाल होता है। हीमोग्लोबिन के स्थान पर यहाँ पर हीमोसाइनिन होता है। हीमोसाइनिन एक तांबा युक्त पदार्थ है, का ध्यान रखेंगे, तांबा। और हीमोग्लोबिन लौह युक्त पदार्थ है। कोई पूछे आपसे कि कॉकरोच में श्वसन पिगमेंट क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोसाइनिन वही ऑक्सीजन को बांधने का काम करता है। कॉकरोच में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो रचनाएं भाग लेती हैं, ध्यान रखेंगे क्या क्या है इसमें। हार्ट, HEART, 13 चैम्बर होते हैं। हृदय में उसके कितने चैम्बर होते हैं? 13 चैम्बर, पहला। दूसरा है एंटीरियर एआर्ट्रा, एंटीरियर एआर्ट्रा, AORTA, अग्रमहाधमनी। और तीसरा है साइनस, साइनस माने पोर्टर। ये साइनस 3 भागों में डिवाइड कर लें, पेरीविसरल, VISCERAL, पेरीविसरल, दूसरा पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल, और तीसरा पेरीन्यूरल, पेरीन्यूरल। ये 3 साइनस। साइनस का मतलब होता है पोर्टर, पोर्टर। पेरीविसरल, पेरिकार्डियल, पेरीन्यूरल, ये साइनस है। कितने भाग के अंतर्गत हमको वर्णन करना है कॉकरोच के परिसंचरण तंत्र का। कॉकरोच में हृदय के 13 चैम्बर होते हैं, और ये कैसे होते हैं? फनल शेप, कीप के आकार के, कीपाकार होते हैं। 13वां चैम्बर पूरी तरह बंद होता है। देखिए इसको, कौन कौन से हैं भाग, उनको देखिए, एक डायग्राम बना लेंगे आप। ये पूरे शरीर की स्ट्रक्चर को 3 भागों में आप डिवाइड कर लीजिए। एक भाग ये पार्ट ले लीजिए, एक भाग इधर विभाजित कर लीजिए। ये देखिए, पहला इधर ऊपर का जो है ये पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल साइनस है। ये बीच में हीमोसील, आप इसी को लिख दे रहे हैं पेरीविसरल, पेरीविसरल। और ये है पेरीन्यूरल, पेरीन्यूरल।
समझने का प्रयास। काकरोच में साइनस यानी कोटर 3 भाग में देखिए बट गया। ये पेरी ऊपर पेरी न्यूरल कार्डियल है, ये पेरी विसरल है और ये पेरी न्यूरल है। कार्डिक शब्द लग जाए तो हृदय से, कार्डिक शब्द जहां आ जाए समझ लेना हृदय से उसका लेना देना है। यानी हृदय के यहाँ 13 चैम्बर इसमें स्थित है। 13वां चैम्बर ये है, पीछे से बनाना शुरू कर रहे हैं, पूरी तरह बंद है पीछे। 13 से फिर ये 12वां चैम्बर है, 13वां 12वें में खुलेगा। ये फिर 11वां चैम्बर है, ये 10वां चैम्बर है, ये 9वां चैम्बर है, ये 8वां चैम्बर है और ये इसके बाद 7वां चैम्बर है, ये 6वां चैम्बर है, ये 6वां है, ये 5वां चैम्बर है, ये 4था चैम्बर है, ये 3रा चैम्बर है। ये थोड़ा कम पड़ रहा है, निकाल लेंगे। 3रा चैम्बर है, ये 2रा चैम्बर है और ये पहला चैम्बर है। और ये आगे जाके इंटीरियर यार्टा को बना देगा। ये ध्यान दें। ये तो यहाँ पर ये दिमाग की बात रहनी चाहिए आपको कि ये थर्ड चैम्बर क्या है, हार्ट चैम्बर। ये 13वां चैम्बर था, ध्यान देंगे। 13वां, ये 12वां, ये 11वां। क्रम से चलेंगे। रुधिर यानी पीछे से आगे की ओर बहता है। ये 13वां पूरी तरह देख रहे बंद है। ये 12वां, 11वां, 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, 6वां, 5वां, 4था, 3रा, 2रा, पहला। और आगे ये इंटीरियर यार्टा, इंटीरियर एवार्टा, इंटीरियर यार्टा। हर चैम्बर जितने हैं ये क्रमशः ध्यान रखेंगे। इनमें ऑस्टिया एक जोड़ी छिद्र पाया जाता है प्रत्येक में। ये छिद्र रहेगा, ये छिद्र कहलाता है ऑस्टिया। एक इधर है, एक उधर है। चित्र में एक तरफ का दिखाएंगे आप फिगर में। ये छिद्र, इन छिद्रों को बोलते हैं ऑस्टिया, OSTIA, ऑस्टिया। इन्हीं छिद्रों के द्वारा रक्त हार्ट चैम्बर के अंदर भरता है और हृदय को सिकोड़ने फैलाने के लिए इससे लगी होती हैं यहाँ एलारी मसल्स। ये मसल्स 1-2 चैम्बर में दिखा दो, सब जगह वही रहेगा। ये 1-2 चैम्बर में आप दिखा दीजिए, सब जगह दिखाने की जरूरत नहीं, ऐसा लगा रहेगा। ये है एलारी, ALARY, एलारी मसल, MUSCLE। पूछता है एलारी मसल्स कहाँ पाई जाती हैं, तो आप ध्यान देना काकरोच के हार्ट चैम्बर के साथ लगी है एलारी मसल्स। ये सिकोड़ने फैलाने का कार्य करती हैं, तो इसको दिमाग में आपको रखना है। और यहाँ पर इसके बाद पेरीविसरल साइनस में शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का रुधिर भरा होता है। इसके ऊपर ट्रैकियल ट्रंक का जाल फैला रहता है। काकरोच में श्वसन अंग क्या होता है, ट्रैकिया और स्पाइरकिल्स। ट्रैकियल ट्रंक जाल फैला के ऊपर इस अंदर वायु जाने के लिए जो श्वसन रंध्र है उनको बोलते हैं स्पाइरकिल्स। 10 जोड़ी स्पाइरकिल्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पर दिखा लेंगे इसके साथ ही इसमें जो है न्यूरो, ये पेरी न्यूरल साइनस है। तो यहाँ ये नर्व से ध्यान रखेंगे, ये नर्व कार्ड है, नर्व कार्ड। यहाँ पर भी ब्लड पहुंचाने का काम करेगा। देखिए ब्लड कहाँ से जाता है, पेरीविसरल साइनस में शुद्ध दोनों भरा है, हीमोसिल है, यहीं पर शुद्ध होगा। शुद्ध होने के बाद ब्लड जाएगा पेरीकार्डियल साइनस में। कहाँ जाएगा, पेरीकार्डियल साइनस में रक्त भरेगा। इससे रक्त ऑस्टिया छिद्र के द्वारा पहुंच जाएगा हार्ट चैम्बर के अंदर। यहाँ पर जैसे ये 13वां चैम्बर है, मान लीजिए
यहाँ वाल्व लगे हैं, ये 12वां है, ये वाल्व बंद कर दी मान लीजिए, ये वाल्व लगे हैं, ये ओपन वाल्व है, ओपन वाल्व, और ये है, ये वाला है बंद है, ये क्लोज्ड वाल्व, क्लोज्ड वाल्व। ये 13वां चैम्बर है, ये 12वां है, 11वां है। 13वां पीछे पूरी तरह से बंद होता है और इनमें छिद्र अष्टिया दिखाई देती है। 13वां पूरी तरह से बंद होता है। 13वें का रक्त 12वें में, 12वें का 11वें में जाता है, क्योंकि इनमें वाल्व लगे हैं। ये वाल्व कैसे हैं? एक तरफा है, सेमी लूनर वाल्व है, कपाट है। ये खुलेगा तो 13वें का रक्त 12वें में आ जाएगा, पर 12वें का लौट के नहीं जा सकता। इसको ध्यान में रखेंगे। क्लोज वाल्व दिखाया भी गया है, जब प्रेशर बनेगा तो ये खुल जाएगा, रक्त चला जाएगा। जैसे दरवाजा लगा रहता है, कब्जा एक तरफ ही खुलेगा, दूसरी तरफ में उधर से धक्का दे खुल जाएगा, इधर से करेंगे तो बंद हो जाएगा, नहीं जाएगा। तो उसी तरीके से है यहाँ, तो रक्त पीछे से आगे की ओर क्रमशः बहेगा। और रक्त इसके बाद फर्स्ट जो चैम्बर है उससे होकर चले इंटीरियर एआर्टा के द्वारा आएगा सिर वाले भाग, और सिर वाले भाग से रक्त पुनः वापस पहुंच जाएगा पेरीविसरल साइनस में। ये पेरीविसरल साइनस से रक्त जाता है पेरीन्यूरल साइनस में, पेरीन्यूरल, और पेरीन्यूरल से फिर डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, शुद्ध तो वापस चला जाता है। ऑक्सीजन का संवहन करने के बाद वापस चला जाता है। तो तीर दोनों तरफ लगा देना, यानी इस तरीके का चलता है। तो इसको ध्यान रखें, आपको प्रदर्शित करना है। अब रक्त का बहाव कहाँ कहाँ हो रहा है ये देख लीजिए। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ और फिर से लिख दे रहे, बना दे रहे हैं कहाँ कहाँ रक्त जाता है। देखिए ये हार्ट चैम्बर, हार्ट चैम्बर चाहे ना लिखिए, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं हम पेरीविसरल, VISCERAL, पेरीविसरल साइनस। पेरीविसरल साइनस को बोलते हैं हीमोसिल, ये हीमोसिल है। इससे रुधिर जाता है कहाँ? पेरिकार्डियल साइनस में, पेरिकार्डियल में, पेरिकार्डियल साइनस में। पेरिकार्डियल साइनस से रक्त कहा जाएगा, पेरिकार्डियल से आस्टिया के द्वारा हार्ट चैम्बर में जाएगा। आस्टिया छिद्र है, छोटे छोटे उसे रखी जाता है। हार्ट से जाता है रक्त कहाँ? एंटीरियर एआर्टा, एंटीरियर एआर्टा, उससे फिर पेरीविसरल साइनस, और पेरीविसरल से जाता है पेरीन्यूरल, पेरीन्यूरल साइनस, और पेरीन्यूरल से ध्यान रखेंगे दोबारा वापस भी जा जाता है। यहाँ देखिए लगाए हैं तीर दोनों तरफ। तो इस तरीके से ये ध्यान में रहे, ये है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र। इसको आपको याद रखना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। तो यहाँ महत्वपूर्ण बातें हैं। काकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र है, धमनियाँ और शिराएँ नहीं पाई जाती। बंद परिसंचरण तंत्र में रुधिर धमनियों और शिराओं में बहता है, नलिकाएँ होती हैं, बंद नलिकाओं के अंदर रुधिर बहता है, और रुधिर का प्रेशर ज़्यादा होता है। खुले परिसंचरण तंत्र में रुधिर का प्रेशर ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको करना। धन्यवाद।